Hello students, I Dr. Anupama Labhe welcomes you to our e-learning classes. My subject is secretarial practice and today's topic is corporate social responsibility. So let us see what is the meaning of corporate social responsibility. As the name indicates, जैसे कि ये नाम बता ही रहा है, कॉर्पोरेट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. वो एक तो खुद होके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं या तो कई कंपनियों को अभी कंपनीज एक्ट के अंडर एक कंपलसरी किया गया है कि उन्होंने इस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरटेक करना है. शेड्यूल पे उन्होंने ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, वो कौन सी एक्टिविटीज़ होगी जिन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके ट्रीट किया जाएगा, ये भी बताया है. तो देखते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जिनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है टू फॉर्म अ कमिटी which is responsible for carrying out this corporate social responsibility. Let us see. Every company fulfilling following criteria shall constitute CSR committee of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least one director shall be an independent director. देखिए, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया है कंपनियों के लिए. अगर वो क्राइटेरिया वो कंपनी फुलफिल करती है तो ऐसे कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमेटी फॉर्म करना ज़रूरी होती है, जिसमें कि इसे 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स एक कमेटी को कंसिस्ट करते हैं. वो 3 में से एक डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी होता है. कंपनी जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया वो देखते हैं कौन सी कंपनियां हैं जिनके लिए ये CSR कमेटी बनानी कंपलसरी है. कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, जिस कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, ऐसी कंपनियों को अलग से अपनी CSR जो कमेटी है वो इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है. देन कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर. देखिए, नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, बनानी ज़रूरी है. एंड कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर. देखिए, नेट वर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट जिस कंपनी का 5 करोड़ है, ऐसे किसी भी क्राइटेरिया को अगर वो कंपनी फुलफिल करती है तो ऐसे कंपनी के लिए बताया गया है कि उन्होंने अपनी CSR जो एक्टिविटीज़ है वो अंडरटेक करना मैंडेटरी है. नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. उन्होंने बताया है कि कौन सा नेटवर्क, कौन सा टर्नओवर, यानी हर एकदम एक कंपनी का नेटवर्क 500 करोड़ होगा ये ऐसे नहीं है. एक साल है तो उससे दूसरे साल हो सकता है वो कम भी हो जाए. टर्नओवर के बारे में भी वैसा ही है, नेट प्रॉफिट के बारे में भी वैसा है. अगर इस लिमिट से वो नीचे चले जाते हैं तो फिर उनको CSR एक्टिविटी उस साल करने की ज़रूरत नहीं. जिस साल इस तरह की यानी प्रीसीडिंग ईयर में उन्होंने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, उनके लिए कंपलसरी है कि उन्होंने CSR एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करना है. वेर ए कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट director under section 149 subsection 4, it shall have in its CSR committee 2 or more directors. देखिए, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी ने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करना है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4. तो ऐसे कंपनी के CSR कमेटी में 2 या उससे अधिक डायरेक्टर्स हुए तो भी वो कमेटी फॉर्म होती है. डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट. देखिए, जैसे कि आपने ये CSR कमेटी को फॉर्म किया है तो उन्होंने कौन सी एक्टिविटीज़ अंडरटेक की है, उन्होंने कितना अपना बजट बनाया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो लेने वाले हैं, कितना अमाउंट उसके ऊपर स्पेंड करने वाले हैं, इसके बारे में बोर्ड्स रिपोर्ट में बताना ज़रूरी है. तो देखते हैं उसके क्या क्या रिपोर्ट में कंटेंट्स आने चाहिए. सेक्शन 135 सबसेक्शन 2, बोर्ड्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 ऑफ subsection 3 shall disclose the composition of the CSR committee. इन्होंने CSR कमेटी की जो कंपोजिशन बनाई है उसे डिस्क्लोज करना है, यानी कितने उसके मेंबर्स है. जैसे कि कहा गया है कि 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एक उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर्स से भी काम हो सकता है. तो आपको ये बताना है कि कितने कंपोजिशन है वो CSR कमेटी का. फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड
CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company in areas or subjects specified in Schedule 6. मैंने आपको कहा था कि शेड्यूल में बताया जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ को CSR एक्टिविटीज़ ट्रीट करते हैं और वही एक्टिविटीज़ ही कंपनी को लेनी है। हो सकता है कि कंपनी बाकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही है अपने आप हो के, लेकिन अगर वो CSR एक्टिविटीज़ जो है वो ये शेड्यूल के अंडर नहीं आती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये देखना है कि ये एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए या तो ये एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करने के लिए CSR कमेटी फॉर्म की गई है। फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड, यानी इन्होंने इस तरह से एक कमेटी फॉर्मुलेट करनी है और बोर्ड को रिकमेंड करना है कि CSR की क्या पॉलिसीज़ है, कौन सी एक्टिविटीज़ उनको इसमें अंडरटेक करनी है। वैसे जैसे कि कहा शेड्यूल 6 में बताया है वही एक्टिविटीज़ आपको लेनी है। रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द एक्टिविटीज़ रेफर टू इन क्लॉज ए, वहाँ पे ये भी बताना है कि कितनी अमाउंट जो है वो आपको इसके ऊपर स्पेंड करनी है। एटलीस्ट अमाउंट तो बताई हुई है जो कि ये एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेंड करना कंपलसरी है। मॉनिटर द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, सिर्फ पॉलिसी बनाकर छोड़ नहीं देना है तो उसे मॉनिटर भी करना है, ये काम रहता और किस तरह से किया जाता है दैट इज़ डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट्स। ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड विथ रिगार्ड टू CSR, अब ड्यूटीज़ क्या है बोर्ड की CSR से रिलेटेड वो देखिए। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द CSR कमेटी, अप्रूव द CSR पॉलिसी फॉर द कंपनी and disclose contents of such policy in its report and also place it on company's website if any in such manner as may be prescribed। देखिए अभी उन्हें जैसे CSR कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है कि आपको ये एक्टिविटीज़ उसमें लेनी है, तो उन्होंने डिसीजन लेना है, अप्रूव करना है वो CSR पॉलिसी को और उसे डिस्क्लोज़ करना है। उसके कंटेंट्स जो पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है उसके क्या कंटेंट्स है वो डिस्क्लोज़ करना है उन्हें अपने रिपोर्ट्स में, और अगर उनकी कोई वेबसाइट हो तो उस वेबसाइट को भी उसमें इन्हें अपलोड करना है जिस तरह से बताया गया है। Ensure that the activities are included in CSR policy of the company are undertaken by the company, और ये भी देखना है कि जो CSR पॉलिसी बताई गई हुई है वो एक्टिविटीज़ को कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है। अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन CSR, जैसे मैंने कहा था आपको कि मिनिमम अमाउंट मैंडेटरी होती है ऐसी कंपनियों को जिनका टर्नओवर, जिनका नेट प्रॉफिट हमने देखा है ना अभी, वो जो फुलफिल करते हुए क्राइटेरिया उनके लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल एंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स इन परस्यूएंस ऑफ इट्स CSR पॉलिसी। देखिए जो जिसमें ये जिस साल में ये क्राइटेरिया वो कंप्लीट करती है उससे 3 प्रीसीडिंग ईयर्स यानी वो साल और उसके पहले के 2 साल, ऐसे 3 साल का आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट जो है उसका एवरेज निकालना है और उसके जो 2% आता है एटलीस्ट 2% वो इस एक्टिविटीज़ के लिए आपको स्पेंड करना है। The company shall give preference to the local area and areas around it where it operates for spending the amount earmarked for CSR activities। देखिए कंपनी जो CSR एक्टिविटीज़ लेती है वो कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो कि शेड्यूल 6 में बताई गई हुई है वो अंडरटेक कर सकती है, लेकिन उन्होंने कोशिश ये करनी है कि जो उन्होंने CSR एक्टिविटीज़ ली है वो अपने लोकल एरिया यानी जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है या एरियाज़ अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स या उसके आजू बाजू का कोई एरिया, वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो CSR एक्टिविटीज़ है उसे वो करे। Excuse me, if the company fails to spend such amount, the board shall in its report specify the reasons for not spending the amount। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा करने में अगर वो सक्षम नहीं हो रही है तो उन्होंने उसके रीज़न्स बताने हैं कि उन्होंने इस तरह से ये अमाउंट इस एक्टिविटी के लिए स्पेंड क्यों नहीं की है।
कंपनीज एक्सक्लूडेड फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CSR कमेटी। देखिए हमने कंपनीज कौन सी इंक्लूड होती हुई देखी है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस एक्टिविटीज से बाहर की गई है। एवरी कंपनी विच सीजेस टू बी अ कंपनी एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। देखिए हमने देखे है ना, कंपनी का नेटवर्थ है, नेट प्रॉफिट है, टर्नओवर है, उस तरह से अगर वो क्राइटेरिया अगर वो फुलफ़िल नहीं करती कॉन्सिक्यूटिवली 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, तो वो इस तरह के CSR एक्टिविटीज़ लेने के लिए एक्सक्लूड की जाती है। शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ CSR कमेटी। ऐसे कंपनियों को फिर से कोई CSR कमेटी फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इट नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस एज पर सेक्शन 135। और जो प्रोविजंस बताई है जो हमने अभी देखी है उससे भी कंप्लाई करने की ऐसे कंपनी को अभी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये है ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Corporate governance is a system of rules, practices and processes by which a company is directed and controlled. देखिए गवर्नेंस का मतलब ही क्या रहता है, उसको उस सिस्टम को अच्छी तरह से रन करना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो जिस तरह से कंपनी डायरेक्ट की जाती है, यानी किस तरह से उनको एक्टिविटीज़ करनी है और उसके ऊपर जो चेक लिया जाता है, ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Corporate governance essentially involves balancing the interest of the many stakeholders in a company. देखिए स्टेक होल्डर्स बहुत होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, फाइनेंशियल्स है, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है। तो ये क्या है, एक कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इन सभी का इंटरेस्ट रहता है, अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही देखती है इन सब का जो इंटरेस्ट है उसे बैलेंस करे। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है अपनी। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टिपुलेट्स पैरामीटर्स, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स जो है वो स्टिपुलेट किए हुए हैं ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टिपुलेट्स पैरामीटर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो पैरामीटर्स सेट करते हैं, स्टिपुलेट करते हैं कौन किसके लिए अकाउंटेबल रहेगा, किसको कंट्रोलिंग करना है, रिपोर्ट किस तरह से करनी है, दिस फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बताते हैं, उसके पैरामीटर्स कैसे रहेंगे, इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बताया जाता है। इट इज़ सेट ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स that which ensures that the company is managed to suit best interest of all stakeholders। देखिए ये इस तरह से कुछ सिस्टम्स या प्रोसीजर्स बनाती है जिससे इंश्योरिटी मिल जाए, श्योरिटी हो जाए कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट यानी जो इंटरेस्ट है ऑल स्टेक होल्डर्स का उसी को फॉलो कर रही है। In India, requirements of corporate governance have been specified by SEBI, though SEBI LORD Lord Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulation 2015। तो ये बताया गया है, इसमें स्पेसिफाई करता है कि किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। आगे देखते हैं, The company shall obtain a certificate from either the auditors or practicing company secretaries regarding compliance of conditions of corporate governance of the listing agreement and annex the certificate with the director's report which is sent annually to all the shareholders of the company। देखिए कि गवर्नेंस, उसका मैनेजमेंट, उसकी कंट्रोलिंग ये बराबर से हो रही है कि नहीं हो रही है, जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है अकॉर्डिंगली उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही है कि नहीं। देखिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हमने पिछले इसमें देखा था, उसमें ये बताया यानी ऑडिट किया जाता है कि कंपनी के लिए जो जो पॉलिसीज़ है, उसके लिए जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। जो कंपनीज एक्ट में बताया गया हुआ है वो पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कॉर्पोरेट अपनी इसमें ऑब्जर्व कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसलिए जो रिपोर्ट रहता है ऑडिटर्स का रिपोर्ट,
और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए उसी में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बताया है और उसकी कंडीशंस के लिए वो फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं, दैट मीन्स कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट। जो लिस्टिंग एग्रीमेंट के कंडीशंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए उसे कंप्लाई किया गया हुआ है नहीं, इसलिए सर्टिफिकेट दिया जाता है ऑडिटर से या तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, और वो एनेक्स करना है सर्टिफिकेट विद डायरेक्टर्स रिपोर्ट। जो कि आपको मालूम है कि जब भी AGM होती है तो ये रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज रिपोर्ट शुड बी सेंट टू द शेयर होल्डर्स। The same certificate shall also be sent to the stock exchanges along with the annual report filed by the company। और जैसे कि सेबी ने बताया है रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसलिए आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को भी ये बताना ज़रूरी है कि ये सर्टिफिकेट्स देना ज़रूरी है कि वो जो उनके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो कंडीशंस है उसे कॉर्पोरेट या वो जो कंपनी है वो फुलफ़िल कर रही है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है